स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। शक्ति देवी मेरी बुआ? नहीं राहुल, ये नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या तुम तब भी ये कहोगी ये नामुमकिन है अगर मैं कहूं कि खुद शक्ति देवी ने मुझे ये बात बताई? पापा ने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। शक्ति देवी मेरी बुआ मतलब पापा की बहन। बोलिए पापा, क्या शक्ति देवी सच में इस परिवार का खून है? आपकी चचेरी बहन हमारी चचेरी बुआ है। बताइए ना पापा, क्या रिश्ता है उनका हमसे? कोई रिश्ता नहीं है। एक कातिल का हमारा और इस खानदान के साथ कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। तुम्हारे दादाजी को बड़ी ही बेरहमी से मारा था उसने, जिसके लिए 14 साल जेल गई थी वो। उसके पिताजी ठाकुर भानु प्रताप ने मंदिर से भगवान काल भैरव के आभूषण चुरा कर बेच दिए थे। अरे ऐसे आदमी के साथ क्या रिश्ता रखना? रिश्ता नहीं रख सकते, लेकिन भगवान की सिंदूर पूजा का मान दे सकते हैं आप ऐसे लोगों को। अपने फैसले तोड़ने की इजाजत भी दे सकते हैं आप ऐसे लोगों को। आपकी इस चुप्पी का क्या मतलब निकालूं मैं पापा? क्या सच में आपने मां को मारा? और अपने राज को छुपाने के लिए शक्ति ठाकुर अब आपसे अपनी सारी बातें मनवा रही है, या फिर कोई और राज है जो हमें नहीं पता? हम तुम लोगों के किसी भी सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। पापा, आप मेरा गुमान थे, और शायद आज के बाद मैं आपको कभी गर्व की नजरों से नहीं देख पाऊंगी। हर बार कोई नई कहानी सामने आ रही, लेकिन इतना तो तय है कि हर कहानी, हर आंखों में धूल झोंकते हुए चमत्कार, हर खून के पीछे भगवान का नहीं किसी इंसान का हाथ लग रहा है। और किसके लिए ये घटनाएं फायदेमंद हो सकती और क्यों? कौन है वो इंसान जिसने इतना बड़ा चक्रव्यूह रचा है? हर शख्स इस चक्रव्यूह का हिस्सा लग रहा है। कुछ राज तो परत दर परत खुल रहे और कुछ राज अब भी एक धुंध की चादर ओढ़े छुपे बैठे। और गोरी, मेरी गोरी, रुकना। पूरे गांव में जोरों की खबर फैली है कि तुम्हारे बाबूजी बड़ी उम्मीद से उस शहर के छोरे के लिए
तुम्हारा हाथ मांगने गए थे। पर हाय रे किस्मत, मगर दुलत्ती मार के भगा दिया गया तुम लोगों को। है सही है कि नहीं? हो गई बेइज्जती। गौरी, एक बात कहें, हमें सेवा का मौका दिया होता तो अब तक तुम्हारी गोदी में लल्ला लल्ली अम्मा अम्मा कहते। अम्मा। अगर एक शब्द और निकाला तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी दोबारा किसी लड़की के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। आए हाय ये गुस्सा। मारोगी हमें? मारोगी? अरे मारो ना, मारो 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 ना। हमारे गाल की किस्मत खुल जाएगी है? और हमारे माथे की भी। क्यों? देखा देखा कितनी रौबदार भाभी चुनी है मैंने तुम्हारे लिए, है? गौरी छोड़, ये तो है ही बेशरम। इसके लिए अपने हाथ क्यों गंदे करने हैं? चल यहाँ से। समझा अपने सहेली को? हाँ ओ गौरी। पुजारी जी का दामाद बनने का समय आ गया है। अब गौरी से ब्याह करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस गांव में सुरंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, तो फिर ये तो वही अम्मा जी हैं जिन्होंने मुझे मंदिर के बारे में बताया था। हो सकता है कि इन्हें उस सुरंग के बारे में कुछ मालूम है। प्रणाम अम्मा जी। जीते रहो। आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो। आप किसी सुरंग के बारे में जानती हैं जो जंगल से मंदिर के अंदर खुलती हो? ऐसे सुरंग के बारे में तो पता नहीं, लेकिन किस्से कहानियों में जरूर सुना है। कहानी में? क्या आप मुझे बताएंगी वो कहानी? मुझे पता था तो कहानी सुने बिना जाएगा नहीं। बचपन में मेरे दादाजी बताया करते थे, 400-500 साल पहले ये मंदिर बहुत विशाल था। मंदिर में प्रवेश करने के लिए गुफा से होकर जाना पड़ता था। पता है, गुफा 2 कोस से ज्यादा फैली हुई थी और मंदिर 3-4 कोस में फैला हुआ था। वही गुफा पश्चिम में होकर पश्चिम द्वार पर खुलती थी। उसी गुफा से मुड़कर एक गुफा उत्तर द्वार पर खुलती थी। उसी तरह तीसरी गुफा भी बड़ी गुफा से होकर मंदिर के दक्षिण द्वार पर खुलती थी। मतलब ये कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए 3 गुफा और 3 द्वार थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक गुफा भी गायब हो गई, द्वार भी गायब हो गया, मंदिर का आकार भी छोटा हो गया। तब यहाँ के राजा ने नया द्वार बनवाकर मंदिर फिर से शुरू करवाया। बस बेटा, ना तो वो मैंने सुरंग देखी, ना गुफाएं देखी, ना वो द्वार देखे, मगर बुजुर्गों की किस्से कहानियों में जरूर सुना है। बस मुझे इतना ही पता है और कुछ ना। अम्मा जी, आपने जो कुछ भी बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सुरंग ही ले जाएगी मुझे अपने भाई के कातिलों तक। अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ, कितना पवित्र वातावरण है। वाह वाह वाह। अरे आओ
लखन, ये सब क्या है? अरे पुजारी जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? कमाल कर। एक मिनट देखिए, अरे देखते, रखो, देखते क्या हो। देखो, आपका सबसे बड़ा और प्यारा वाला बोझ मैं अपने घर ले जाऊं। सीधी साफ सुथरी भाषा में कहूं तो मैं आपकी बेटी गौरी का हाथ मांगने आया हूं। एक बात समझ ले लखनपाल, कि मेरी बेटी मुझ पे बोझ ना है। गौरी शादी वही करेगी जहां उसकी मर्जी होगी। ये पिता अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता है, समझता है कि गौरी तुझ जैसे लड़के से शादी बिल्कुल ना करेगी। गुस्सा पुजारी जी को गुस्सा आ गया, मैं भयभीत हो गया। पुजारी को गुस्सा आ गया, अब वो मुझे श्राप देंगे और मुझे भस्म कर देंगे, भस्म। लखन, अगर सुनाई नहीं दिया तो दोबारा सुन ले। तुझ जैसे घटिया आदमी से ब्याह मैं नहीं करूंगी। अरे पुजारी जी, पूरी दुनिया में शिक्षा बांटते हैं आप, पर अपनी बच्ची को शिक्षा देना भूल गए। कुछ ना भूला, बल्कि मैंने अपनी बेटी को बुराई से डटकर लड़ना सिखाया है। उसे अपने मन की बात कहना सिखाया है। तो रात भर पराये मर्दों के साथ मटर गश्ती करना भी आप ही ने सिखाया होगा उसे। लखन, आज मैंने अपनी। अरे साले साहब, हाथ तो तेरे बहन ने पार किया है। लखन पाल, उस राहुल के साथ पूरे गांव में कुलछे उड़ाते फिरती है वो। उसने रोका तूने कभी? अब तेरी बहन के साथ कोई न ब्याह करेगा। लखनपाल, अपनी जबान को काबू में रख। और तू अपनी बहन को काबू में रख। पुजारी जी, आखिरी बार पूछ रहा हूं, हाँ या ना? ना, गौरी तुझसे शादी नहीं करेगी लखन। तो पुजारी जी, उसे जिंदगी भर घर में बिठाए रखोगे? हाँ समझा, अभी समझा, ठीक समझा। घर पर तो खाली ना बिठाओगे उसे, हैं? तो क्या धंधा करवाओगे उसे? धंधा? लखन, बाबूजी, पुजारी, अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त, अभी इसी छत के नीचे इसके साथ सुहागरात मना सकता हूं। लखन, बहुत बोल चुका तू और बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। अब बस बाहर निकल यहां से। अगर ना निकली तो क्या कर लेगी? हैं? कमजोर मत समझ, हर लड़की माँ दुर्गा का अंश होती है। तेरी भलाई इसी में है, निकल जा अभी यहां से, वरना तेरे जैसे राक्षस का संहार करने के लिए जो करना पड़े करूंगी मैं। माँ दुर्गा, दुर्गा माँ, अरे कहाँ है माँ दुर्गा, कहाँ है? यहाँ। माँ दुर्गा का रूप देखना था ना, देख अब अच्छे से।
तुझे जिंदा छोड़ दिया। दोबारा अगर अपना मनहूस कदम यहाँ रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। चल यहाँ से। तो ठीक नहीं कर रही है। ये सुरंग जंगल से शुरू होकर मंदिर के पीछे वाले हिस्से तक पहुंचने से पहले ही बंद हो जाती। अगर मैं ऊपर से देखूं और नापूं तो ये मंदिर तक नहीं पहुंच रही। इसका मतलब ये सुरंग वो सुरंग नहीं है जो मंदिर के अंदर जाती। कोई और रास्ता है मंदिर में आने और जाने के लिए। उसी रास्ते से उस रात को काल भैरव, उनका श्वान और शेरू अंदर गए होंगे। इन सब बातों की जड़ है ये सुरंग। पता नहीं ये सुरंग अपने अंदर कितने रास्ते छुपाए हुए, पर कैसे पता लगाऊं? बूढ़ी अम्मा के हिसाब से पुराने समय में यह मंदिर कम से कम इतना बड़ा तो रहा होगा। और मैंने जो सुरंग खोजी है वो पश्चिम से आती। एक सुरंग उत्तर द्वार की ओर जाती थी और तीसरी सुरंग दक्षिण द्वार की ओर जाती थी। ये दोनों द्वार तो अब रहे नहीं। मतलब ये सुरंग अभी भी वहां होगी, लेकिन लोगों की नजरों से छुपी हुई है। इसका मतलब यह है कि कोई और रास्ता है जो इन सुरंगों से होकर मंदिर में जाता है। त्रिशूल मतलब भगवान शिव का अस्त्र। इसका मतलब मंदिर के अंदर जो सुरंग जाती है वो त्रिशूल के आकार की है।